हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर शंभू सौरभ चैनल। गाइज मैं क्लास 11th के मैथ का फुल कोर्स करवाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। गाइज एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो हमने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ा है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, उसका हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उनका ज़रूरत हमें एक्सरसाइज 3.2 में पड़ेगा। तो हमने उसमें क्या पढ़ा है कि जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, ABC। तो इसमें BC जो होता है वो बेस होता है, बेस को B से डिनोट करते हैं। AC जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसको H से डिनोट करते हैं। और AB जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है थीटा होता है। तो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है और टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी P अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। और क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, वो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H/P हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा है B/H, तो सेक थीटा क्या होगा H/B, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा क्या है P/B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे फॉर्मूला हमें याद रखने का ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है उसको बेस और परपेंडिकुलर में अंतर उसको पता नहीं चलता है, ये कैसे उन्हें पता चले कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, ये नहीं पता रहता है। तो इसके लिए क्या है कि हम पता करेंगे कि जो थीटा जो होता है, थीटा वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच बनता है, यानी थीटा जो एंगल जो बनता है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच हमेशा एंगल बनता है। हाइपोटेनस जो होता है वो इंक्लाइंड लाइन होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल में जो इंक्लाइंड लाइन रहेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस से थीटा एंगल जिस साइड पे मिलता है उसको ही बोलते हैं बेस। जब भी हमें हाइपोटेनस से जो थीटा एंगल बनेगा और जिस लाइन पर रुकेगा उसी को बोलेंगे बेस। तो हमेशा हाइपोटेनस का जो एंगल होता है वो बेस के लाइन पर रुकता है, जिस लाइन पर रुकता है उसी को बोलते हैं बेस। तो इसको हम बेस पहचानेंगे और उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। और थीटा के सामने वाला जो साइड रहेगा उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो सामने वाला साइड कौन सा है, AB है, तो AB है, हो गया परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम पता करेंगे बेस और परपेंडिकुलर को। अब ये जो जितने भी फार्मूला है इसको याद रखने का एक तरीका है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट फार्मूला। क्या याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ है
इस जितने भी फार्मूला है इसको याद रखने का तरीका है, यानी शॉर्टकट तरीका है। जैसे हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे पंडित का जो पहला लेटर है P, बद्री का जो पहला लेटर है B और प्रसाद का जो पहला लेटर है P, अपॉन में हर हर बोले का प्रत्येक का पहला पहला जो लेटर है इसको यहाँ लिख दो H और B इक्वल टू सोना चांदी तोले, इसका जितना भी पहला पहला लेटर है ये सभी लिख दो S, C और T। अब देखो कैसे याद रख सकते हैं, ये जो S होता है इसका मतलब होता है साइन, ये जो C होता है इसको बोलते हैं कॉस, ये जो T होता है इसको बोलते हैं टेन। यानी साइन जो होता है यानी पहला वाला जो होता है वो पहला वाला के इक्वल होता है, यानी साइन थीटा जो होता है वो P/H के इक्वल होता है। यही हमने बताया साइन थीटा जो होता है P/H के इक्वल होता है। और इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो सेकेंड वाला जो होता है वो सेकेंड वाला के इक्वल होता है, यानी कॉस थीटा जो होता है B/H के इक्वल होता है। देखो कॉस थीटा इक्वल टू B/H। उसी प्रकार से जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हमेशा थर्ड वाला के इक्वल होता है, यानी टेन थीटा जो होता है वो P/B के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम ये जो फार्मूला है इस तरह से इसको हम शॉर्टकट मेथड से इसको याद रख सकते हैं। अब कुछ और फार्मूला है इसको हम याद रख सकते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है साइन थीटा जो होता है वो अभी हम बोलते हैं साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, यानी जब भी हमें बोलेगा उल्टा करने के लिए तो 1 में अपॉन कर देंगे। कोई भी चीज़ जो उल्टा होता है उसको अगर उल्टा है तो इसका मतलब वह हुआ कि 1 अपॉन में, यानी अभी बोले कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा हो जाएगा सेकेंड फार्मूला, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब तीसरा फार्मूला इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। और फोर्थ फार्मूला है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। उसके बाद से फिफ्थ फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। और सिक्स फार्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये इतना फार्मूला है जिसको हम याद रख सकते हैं। और कुछ फार्मूला है, जैसे सेवन्थ फार्मूला है टेन थीटा, जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये भी फार्मूला है। फिर इसके बाद से एट्थ फार्मूला है कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये इतना फार्मूला जो होता है हमें याद रखने का जरूरत है, जो इससे हमें बन जाएंगे। यानी साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो यहीं तो हमने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, हम याद रख सकते हैं। और कुछ फार्मूला होता है, जैसे मान लो नाइन्थ फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है जो कुछ भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, इसको ये फार्मूला तो जरूर पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। या इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी तीनों फार्मूला एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग है। उसके बाद से टेंथ फार्मूला हम याद रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद रख सकते हैं। दोनों फार्मूला एक ही है, लेकिन याद रखने का लिखने का तरीका अलग है। इस प्रकार से 11th फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इतने सारे फार्मूला, जो 11 फार्मूला और ये फार्मूला, इतना हमें याद रखने का जरूरत है, जो हमें एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा इन एक्सरसाइज बनाने में, इतने सारे फार्मूला। तो अब हम देखते हैं
ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या पढ़ना है। जैसे हमने नहीं क्लास 10th में पढ़ा है, जैसे साइन 0 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री हो, ये सब पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री तक पढ़ा है क्लास 10th में। तो क्लास 11th में क्या पढ़ना है? क्लास 11th में हमें पढ़ना है 90 डिग्री से आगे का वैल्यू। क्लास 10th में 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़ाया था, 90 डिग्री तक, लेकिन हमें क्लास 11th में पढ़ेंगे 360 डिग्री तक वैल्यू, क्योंकि हम क्लास 10th 9th तक डिग्री पढ़ लिए हैं। इसमें क्लास 11th में हम 360 डिग्री तक वैल्यू पढ़ेंगे। 360 डिग्री वैल्यू मतलब तीन चार ही वैल्यू पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 90 डिग्री के बाद हमें 3-4 वैल्यू पढ़ना है 360 डिग्री तक। तो इसमें हम पढ़ते थे, इसमें हम क्या पढ़ते थे, जैसे मान लो कि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, यही सब पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ तक पढ़े हैं 90 डिग्री तक। अब 11th में पढ़ेंगे 180 से 360 डिग्री तक, 3 वैल्यू हम पढ़ेंगे। क्लास 11th के NCERT में इसको रेडियन में हमें इसका वैल्यू दिया है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री को, तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। तो 0 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री होगा ना, और 360 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 330 डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, क्या हो जाएगा? 3 6 18, यानी π/6 हो जाएगा। तो ये हो गया π/6 हो गया। 45 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में तो π/4 हो जाएगा। 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 हो जाएगा। 90 डिग्री का रेडियन में चेंज करते π/2 हो जाएगा। 180 तो पाई होता है तो पाई हो जाएगा ये। 270 डिग्री हो जाएगा 3π/2, 3π/2, और 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π। जब 180 जो होता है पाई होता है, तो 180 जो दुगुना होता है 360 डिग्री, तो पाई का 2π हो जाएगा। तो ये जो है हमें, ये क्या हो गया? डिग्री हो गया, डिग्री में, और ये रेडियन में हो गया, और रेडियन में हमें हो गया ये वैल्यू। अब हमें पढ़ना है साइन का वैल्यू। इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा? इसके बाद कॉस का वैल्यू पढ़ना है और टेन का वैल्यू पढ़ना है, इस सब का वैल्यू पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे हमें साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री पढ़ा है, बस हमें साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक अगर हमें वैल्यू याद है तो हमें पूरे वैल्यू आ जाएगा। कैसे? जैसे साइन का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब ये लाइन हमें याद हो गया ना 0 से 90 डिग्री तक, अगर याद है किसी को, तो इसके बाद इसको सभी वैल्यू याद है, कॉस का भी 90 डिग्री तक, टेन का भी 90 डिग्री तक। कैसे? क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसका उल्टा होता है कॉस का वैल्यू। इसका उल्टा का मतलब ये हुआ, यानी जो 0 से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, ये 1 यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ पर आएगा, यानी 0 डिग्री का जो वैल्यू है ये वो कॉस का 90 डिग्री का वैल्यू है। जो 30 डिग्री का वैल्यू है साइन का वैल्यू, वो 60 डिग्री का वैल्यू है कॉस का वैल्यू। जैसे जो 90 डिग्री का वैल्यू है साइन का, वो साइन जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है। ऐसे हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री √3/2, और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2,
और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और ये 0। तो इस तरह से हम बस ये है कि इसको बस इस लाइन को हमें उलट देना है कॉस के लिए वैल्यू। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अभी हमने पढ़ा है। तो इसका यूज कर देंगे तो हमें आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कॉस साइन 0 डिग्री वैल्यू और कॉस 0 डिग्री वैल्यू, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 0 का क्या हो गया? ये 1 हो, ये 0 हो जाएगा। जब भी हमें कोई भी जीरो रहेगा और उसके अपॉन में कोई भी नंबर रहेगा तो हमें 0 ही मिलेगा। जैसे कोई भी नंबर है जो उसके अपॉन में 0 है, अपॉन में वो कोई भी नंबर है वो हमेशा 0 ही होगा आंसर। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ, तो ये 0 हो गया। उसी प्रकार से हमें 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन बाय कॉस, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू अपॉन में, तो 1/2 अपॉन में √3 का वैल्यू 2, तो क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या होगा? 1/√3। इसका क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, जैसे हमें टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? √3, तो √3 हो गया, ये 1 अपॉन नहीं होगा। अब टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 10 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू अपॉन में 0। तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, कि कोई भी डिजिट होता है उसके अपॉन में अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो हो गया नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब यहाँ तक तो वैल्यू है, बहुत लोगों को याद होता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ हमें वैल्यू 360 डिग्री तक हमें वैल्यू पढ़ना है। 180 डिग्री, इसमें 270 डिग्री और 360 डिग्री, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 ही हमें एंगल का वैल्यू पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू सेम ही होता है। और इस प्रकार से 270 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। बस अंतर ये है कि हमें जो 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है, उसमें बस ये होता है कि इसमें बस हमें माइनस लगाना है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है, और 180 डिग्री का वैल्यू लगाना है तो माइनस लगा देंगे। तो 0 माइनस साइन 180 डिग्री का वैल्यू माइनस लगाएंगे साइन 0 डिग्री वैल्यू में, तो 0 को माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? -0 क्या होगा? 0 ही होता है ना, तो 0 हो गया, आसान है। उसी तरह से हमें कॉस 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है, इसमें माइनस लगा दो तो -1 हो गया। टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसमें माइनस लगा दो, 0 है तो -0 हो जाएगा, क्या होगा? 0 ही होगा, -0 क्या हुआ? एक ही हुआ, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें 270 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 270 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री के वैल्यू का बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन क्या है, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा सभी में। तो 290 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 270 डिग्री का क्या वैल्यू होगा? -1, माइनस लगाना पड़ेगा बस, -1। कॉस का वैल्यू क्या होगा? जब कॉस 0 का वैल्यू, जब 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 270 डिग्री के वैल्यू में हम माइनस लगा देंगे तो -0 लग जाएगा, और -0 क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। उसी प्रकार से 10 हमें 270 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1090 डिग्री तो नॉट डिफाइंड होता है, तो 270 क्या हो जाएगा? वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, चाहे माइनस लगे या ना लगे, वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी वो नॉट डिफाइंड हो गया। अब हम बताना है 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा?
इसमें देखो यहाँ पर क्या लगा है 2 पाई। 360 जो होता है वो 2 पाई होता है, यानी पाई का में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पाई हो जाएगा। यानी पाई में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 पाई हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, जो पाई का जो वैल्यू होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 360 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 180 डिग्री में का वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 360 का वैल्यू 0 हुआ। उसी प्रकार से हम 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू 10 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है 180 डिग्री में। 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक ही बात हमें याद रखना है, यहाँ जो वैल्यू होता है, यहाँ जो वैल्यू होगा क्या होगा एक्चुअली में, कॉस 180 वैल्यू क्या होता है, -1। और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर -2 नहीं होगा, हमें यही बस याद रखना है, -2 नहीं होगा, यहाँ पर हमें 1 होगा आंसर। ये हमें बस याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है, बस ये जो है इसको याद रखना है। अभी हम क्या बोले कि ये जो 360 जो होता है क्या होता है, 2 पाई होता है। यानी पाई में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। यानी ये भी जितने भी वैल्यू है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन 360 डिग्री का वैल्यू, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू, टेन 360 डिग्री का वैल्यू हमें निकल जाएगा। लेकिन हम साइन जो 180 डिग्री का वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 0 आया इसका वैल्यू। टेन 360 डिग्री का वैल्यू लाने के लिए हमने कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें आ गया। लेकिन कॉस 360 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को तो -2 हो जाएगा। लेकिन -2 इसका नहीं होगा आंसर, इसका होगा वैल्यू 1 होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव है, किया हुआ है कि इसके ये 2 नहीं होगा, इसमें इसका होगा 1 आंसर। इसको सिर्फ याद रखने का जरूरत है, इसको याद रख कर लो। तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक वैल्यू हम निकाल दिए। बस इसमें याद रखना है, अगर आपको 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद है तो सभी वैल्यू निकल जाएगा। साइन 90 डिग्री तक वैल्यू हमें याद है तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा देंगे, साइन 90 डिग्री तक का जो वैल्यू रहेगा उसको उल्टा देंगे। और 10 का वैल्यू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद हमने 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला, 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री के इक्वल होगा, बस हमें माइनस लगा देना सभी में तो हो जाएगा 180 डिग्री का वैल्यू। 270 डिग्री का वैल्यू कैसे होगा, जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो हो जाएगा, बस इसमें माइनस लगा देना है। और 360 डिग्री का वैल्यू कैसे होगा, जब जितने भी है 360 का वैल्यू क्या होगा, जो 180 डिग्री का जो है वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 360 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। बस इसको छोड़ के, cos 360 डिग्री को छोड़ के बस ये क्या होगा 1 होगा, और बाकी सब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ये खत्म हो गया। अब हम पार्ट 2 में साइन कन्वेंशन देखेंगे।